ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 154वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 9वां अधिकरण हम देख रहे हैं और इसमें 24वें सूत्र के भाष्य तक किया था। आज इसी अधिकरण के 25वें सूत्र को देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ ओम जी, पृष्ठ संख्या 754 पर विवरण की दूसरी पंक्ति में समाख्या लौकिक शब्द संज्ञा शब्द लौकिक होते हैं, जैसे कि अष्टक, अनुवाक इत्यादि विभागीय वेदों के। वहां पे एक मनुस्मृति का श्लोक है, सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। तो वो कहता है कि सबके नाम काम ये वेद शब्दों से निर्मित किए गए, बाद में निर्मित किए गए, तो वो सब लौकिक शब्द कहलाएंगे या वैदिक संज्ञाएं कहलाएंगी या लौकिक संज्ञाएं कहलाएंगी? हाँ, तो पहली बात तो यहां जो समाख्या लौकिका है शब्द, जो समाख्या संज्ञा शब्द लौकिक होते हैं, खासतौर से यहां जो भक्षानुवाक और ये जो नाम रखे गए हैं उनको लेकर के कथन है। ये इसको एक तो नाम हम अपनी पसंद से रखते हैं, एक वेद से शब्द लेकर के रखते हैं, ठीक है, और एक वेद के द्वारा नाम रखे जाते हैं। ये अलग अलग बातें हैं। फिर से बोल रहा हूं, एक तो है कि वेद ही नाम रख रहा हो कि इसका नाम ये है, इस तरह से नाम रखने की बात वेद में कही गई हो, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका ये नाम समझना चाहिए, ऐसे। दूसरा है कि वेद में जो शब्द रखे गए हैं वहां से शब्द उठा करके अलग अलग के नाम रखे गए। शब्द वेद के हैं लेकिन नाम रखने वाले मनुष्य हैं। वेद से शब्दों का चयन करके नामों का निर्धारण किया या रखा गुणानुसार, जैसे भी। ये दूसरी बात हुई। और तीसरी बात है कि हम अपने शब्दों से किसी का नाम रखें। वो शब्द वेद में नहीं है, न वेद में उसका कोई निर्देश है, लेकिन हम भिन्न भिन्न नाम रखते हैं, वस्तुओं के भी, व्यक्ति के भी, और भिन्न भिन्न भाषाएं वो अलग अलग नाम रखते हैं, बिल्कुल अलग अलग नाम है, विचित्र विचित्र नाम है। वेद के अंदर वो नहीं है। ये तो नाम रखने के ये अलग अलग प्रकार हुए। यहां जो बात कही जा रही है, समाख्या लौकिका शब्द, समाख्या संज्ञा शब्द लौकिक होते हैं क्योंकि लौकिक जनों से नियत होते हैं, लौकिक जन उसको रखते हैं। तो पहला वाला जो है कि वेद में नाम रखे गए कि इसका नाम ये, इसका नाम ये, इस तरह से सीधे सीधे तो नहीं प्रतीत होता, कुछ होंगे तो थोड़े बहुत होंगे। हम जो इन बहुत सारी चीजों का नाम रखते हैं, बहुत सारी चीजों का नाम रखते हैं, वो मनुष्यकृत हैं। उसमें दूसरा और तीसरा भाग है वेद से शब्द लेकर के रखना और अपने हिसाब से शब्द रखना। आजकल तो अधिकतर यही चल रहा है, अपने हिसाब से शब्दों का लेके चुन के और नाम रखा जाता है। कि मनुस्मृति वाली जो बात आपने कही कि सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक, नाम और कर्म वेद शब्देभ्य एव आदौ, आदौ मतलब सृष्टि के प्रारंभ में। ये प्रसंग वहां का है। तो सृष्टि के प्रारंभ में नाम और कर्म कहां से आए? अभी जो क्रम चल रहा है ये सृष्टि के आदि का नहीं है, मध्य का चल रहा है। उस पे इसको सीधे नहीं लगाते। हाँ, आज भी बहुत सारे नाम हैं जो वेद में मिलते हैं, उनके अनुसार लोग वहां से भी चुनते हैं, शब्द ले लेते हैं।
या परंपरा से चले आ रहे हैं वो शब्द, वो सब होगा। लेकिन मनुस्मृति का ये कहना है कि प्रारंभ में किसने बताया, किसने नाम रखे, कहां से नाम निकाले गए, तो वेद से नाम निकाले गए, वेद से कर्तव्य कर्मों का पता लगा। आज तो हमारे पास दूसरे ग्रंथ भी हैं वेदानुसार बने हुए या अन्य भी उपलब्ध हैं, जिनसे हम अपने कर्तव्य का ज्ञान करते हैं। अन्य धर्मशास्त्र, मनुस्मृति या अन्य जो भी ग्रंथ हैं वो है। लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में कैसे हुआ, ये तो उस बात को कहता है मनुस्मृति का श्लोक। तो सीधे इससे विरोध की बात नहीं है, भिन्नता की बात नहीं है। और यहां खासतौर से भक्षानुवाक और ये जो नाम रखे गए हैं अनुवाकों के पहले, वो मनुष्यकृत है, मनुष्य के द्वारा संकेत है। उन मंत्रों में जो अनुकूल जो बातें रखी गई उसके अनुरूप रखे गए, ये तो ठीक है। उसका स्रोत वेद के आधार पर ही होगा। अप्रासंगिक क्यों ही बेतुके नाम नहीं रखे जाएंगे, कुछ ना कुछ उससे संबंध होगा, संगति होगी, उसके अनुसार रखे गए। लेकिन रखे लौकिक नाम है, ये मनुष्यों के द्वारा है। जो हम कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा वेदों का ज्ञान हमें दिया गया ऋषियों ने, तो ईश्वर के द्वारा ही इनके शीर्षक और ये नाम आए हों, ऐसा नहीं है, ये कहना चाहते हैं। हाँ, आचार्यवर्य पृष्ठ संख्या 55 उत्तर 700 तत्र ऋग्वेदादि भाष्य भूमिकायाः वेद नित्यत्व विचार दत्तमस्ति। हाँ, ये परमात्म ज्ञानस्था शब्दार्थ संबंधाः सन्ति ते नित्या भवितुमर्हन्ति, ये अस्मदादिनां वर्तन्ते ते तु कार्यश्च। तो परमात्मना शब्दार्थ संबंध नित्य अस्ति वा शब्द अपि नित्य अस्ति? तीनों, शब्द, अर्थ और संबंध तीनों। क्योंकि ये जो शब्द ये लिखा ना, शब्दार्थ संबंधा संति, शब्दार्थ संबंधा, आप चाहे तो यूं देख रहे होंगे कि शब्द और अर्थ के जो संबंध हैं वे तीनों, शब्द भी, अर्थ भी और संबंध भी, ये तीनों अलग अलग लिए जाते हैं। अन्य शब्द, और अगर हम दूसरी दृष्टि से मैं कह रहा हूं कि शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है, तो संबंध नित्य है तो शब्द और अर्थ भी नित्य होंगे, ये अर्थापत्ति से भी हम निश्चित मान ही सकते हैं। क्योंकि वो यदि अनित्य होंगे तो ये संबंध भी अनित्य हो जाएगा, नित्य हो नहीं सकता। दोनों दृष्टि से अर्थ लिया जा सकता है। हाँ, अत्रैव लिखितमस्ति ये अस्मदादीनां वर्तन्ते ते तु कार्याश्च। परन्तु अग्रे ऋग्वेदादि भाष्य भूमिकायां महर्षिणा व्याकरणस्य उदाहरणं प्रदत्तमस्ति। नित्याः शब्दाः नित्येषु शब्देषु कुटस्थैः अविचालिभिः वर्णैः। अग्रे लिखितमस्ति श्रोत्रोपलब्धिर् बुद्धिनिर्ग्राह्य प्रयोगेण अभिज्वलित आकाशदेशः शब्द। इदम् अयूण सूत्र भाष्ये चोक्तम् इति अस्य अयम् अर्थः वैदिकाः लौकिकाश्च सर्वे शब्दाः नित्याः सन्ति। महाभाष्यस्य प्रमाणं महर्षि दयानन्देन अपि लिखितमस्ति। तत्र लिखितमस्ति अस्मदादीनां ये शब्दाः प्रयुक्ताः भवन्ति ते कार्याः तो महाभाष्य के अनुसार शब्दों को नित्य माना गया। नित्य कथन सापेक्ष रूप से ही समझ में आता है। देखिए, या तो हम हमेशा ये मानते रहे कि इन वचनों में विरोध है, और विरोध है तो कोई हम संगति नहीं लगा सकेंगे उसकी। विरोध है बस, उसका सीधा सा अर्थ आएगा कि इन्होंने गलत लिख दिया है, कहीं कुछ लिख दिया, कहीं कुछ लिख दिया, अप्रामाणिक रूप से है। वक्ता या लेखक के ऊपर भी अप्रामाणिकता, अयोग्यता का दोष आता है, और हमें भी इस विषय स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, इन सब जगह व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहात अलक्षणम, इस बात को लेकर चलना है कि हमें यहां पर व्याख्यान करके इसकी संगति लगानी है, केवल संदेह पैदा नहीं करना है। हम अपनी युक्तियों से देखेंगे, यदि हम इसको नित्य मान रहे हैं तो जब आकाश को भी नित्य माना जाता है, जैसे कि न्याय और वैशेषिक में आकाश को नित्य, वैशेषिक में खासतौर से मान लीजिए, या यहां नित्य मान रहे हैं महाभाष्यकार, तो उसके गुण को भी नित्य मान करके चल रहे हैं। ठीक है, ये सापेक्ष रूप से, तात्कालिक रूप से, स्थूल कथन की दृष्टि से उसको नित्य मान रहे हैं। और नित्यता कई तरह से देखी जा सकती है। एक नित्यता वो है कि बना है तो बना ही रहेगा, कोई चीज सदा से थी और सदा रहेगी। लेकिन ये जो हम बोलते हैं,
सुनते हैं, ये शब्द उत्पन्न होना और नष्ट होना हमारा देखा जाता है, न्याय दर्शन में बहुत चर्चा की है। ये अभिव्यक्ति है या उत्पत्ति है इत्यादि विषयों के ऊपर। तो उनका निश्चय उत्पत्ति है और अनित्य मानना है, और वो पक्ष प्रबल भी लगता है, उचित भी लगता है। लेकिन शब्दत्व की दृष्टि से, शब्द जाति की दृष्टि से हम देखें तो उसको हम नित्य रूप में देख सकते हैं। शब्द व्यक्ति की दृष्टि से उत्पन्न और नष्ट होना, जाति की दृष्टि से देखेंगे तो क्योंकि शब्द का व्यवहार परंपरा से चला आ रहा है, बदल भी रहा है, चला आ रहा है, और इस सृष्टि में नहीं अगली सृष्टियों में भी ऐसे चलता रहेगा। पहले भी था, आगे भी था। इसको प्रवाह से नित्य कह दें। शब्द का व्यवहार, शब्दार्थ संबंध ये पहले से थे। लोक की कह रहा हूं मैं, ईश्वर की नहीं। लोक में जो स्थित है, इस दृष्टि से उसको हम नित्य कह दें, ये कुछ सापेक्ष दृष्टि से वचन हो सकते हैं। लेकिन यदि वास्तव में तत्वतः हमें विचार करना है तो उसका तो एक ही उत्तर समझ में आता है कि ईश्वर के ज्ञान में जो शब्द, अर्थ और संबंध है वो भी ज्ञान रूप में है। ज्ञान रूप में है वो शब्द, अर्थ और संबंध, ये भी ज्ञान रूप में है। शब्द वो शब्द नहीं जो श्रोतेंद्रिय ग्राह्य है, वैसा शब्द नहीं, महाभूत वाला गुण नहीं, वो नहीं, ज्ञान के रूप में वो वहां पर नित्य हम स्वीकार कर सकते हैं। और वही तात्पर्य यहां महर्षि का प्रतीत होता है। हाँ आचार्यवर्य, अत्र श्रोत्रोपलब्धि इत्यस्य व्याख्यां तु महाभाष्येनापि कृतमस्ति, तत्तु प्रदत्तं। तत्पश्चात् पुनः महर्षि दयानन्देन एव यद् लिखितमस्ति तत् श्रावितुम् इच्छामि। तस्य उपरि प्रश्न, ननु च भो शब्द अपि उपरत आगतो भवति, उच्चारित उपागच्छति, अनुच्चारितो अनागतो भवति, वाक् क्रियावत्, पुनः तस्य कथं नित्यत्वं भवेत्? अस्य उत्तरम् अत्र उच्यते, न आकाशवत् पूर्वस्थितस्य शब्दस्य साधन अभावात् अभिव्यक्तिर्भवति, किन्तु तस्य प्राण वाक् क्रियया अभिव्यक्तिश्च तद्यथा गौरित्यत्र यावत् वाक् गकारो अस्ति न तावत् औकारः, यावत् औकारे न तावत् विसर्जनीय। एवं वाक् क्रिया उच्चारणस्य अपाय उपजनो भवतः, न च शब्दस्य अखण्ड एकरसस्य तस्य सर्वत्र उपलब्धत्वात्। यत्र खलु वायु वाक् क्रिये न भवतः तत्र उच्चारण श्रवणे अपि न भवतः। अतः शब्दः तु आकाशवत् एव सदा नित्यः अस्ति इत्यादि व्याकरण मतेन सर्वेषां शब्दानां नित्यत्वम् अस्ति, किमुतो वैदिकानाम् इति। तो अंतिमे पंक्तौ लिखितमस्ति, सर्वेषां शब्दानां नित्यत्वम् अस्ति, किमुतो वैदिकानां। महर्षि दयानन्देन अपि स्वीक्रियते किम्? स्वीक्रियते। तत्र किम लिखितम स्पष्टतया, आकाशवत, आकाश को नित्य माना और आकाश का गुण भी नित्य माना। आकाश को जिस पक्ष में नित्य माना जा रहा है उस पक्ष में उसके गुण शब्द को भी, क्योंकि नित्य वस्तु के गुण भी नित्य होते हैं, इस सिद्धांत को मान करके। और यहां ये पूर्व पक्षी ने जब कहा, आक्षेपकर्ता ने कहा कि हम बोलते हैं, करते हैं, तो ये तो उत्पन्न होना नष्ट होना होता है, इसको आप नित्य कैसे कह सकते हैं? तो जो बोला गया, जो नष्ट हुआ, उसको ये नित्य नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये तो अभिव्यक्त हुआ है, यानी पहले से कुछ था, वो वाक, तालु, वायु आदि के संयोग से प्रकट हुआ है। तो जो प्रकट हुआ है उसको नित्य नहीं कह रहे हैं ये। वो तो प्रकट होना और अप्रकट होना ये तो प्रत्यक्ष है, हो ही रहा है। उसका जो आधार है, वो जो शब्द गुण है आकाश का, उस शब्द को वो ये नित्य कह रहे हैं। और वो उसमें सारे शब्द हैं, यूं मान करके चलिए, या तो एक ही शब्द है या तो सारे शब्द हैं, जो भी कहें। उसी से अलग अलग शब्द उत्पन्न होते रहते हैं, अभिव्यक्त होते रहते हैं। तो वो जो शब्द गुण है जो आकाश का है, जो कि अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, अनभिव्यक्त अवस्था में भी जो है, उसकी नित्यता कही गई है। और उसी से चूंकि ये प्रकट हुआ है, यानी उत्पन्न नहीं हुआ है, बस अभिव्यक्त अनभिव्यक्त मान करके उस ये जो उच्चारण हो रहा है और जो सुना जा रहा है, इसको भी नित्य कहा गया है, अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति की दृष्टि से। और इसका पूरा प्रसंग आपको पता ही है, न्याय दर्शन में अभिव्यक्ति को खंडित किया गया है। तो ये उनका मत रखा गया है, महाभाष्यकार का अभिप्राय यहां पर रखा गया है। एक
विशेष दृष्टि से आकाश की नित्यता के आधार पर उसकी नित्यता इतने तक ही इसको मानना चाहिए। नहीं तो ये कहने की बात ही नहीं थी। ये अस्मदादि नाम वर्तनते ते तो कार्याश्च। और जब दूसरे का मत दिया जाता है और उसके विपरीत हम कुछ नहीं कहते हैं, भिन्न अपना मत नहीं रखते हैं, तो वो हमारा अभिमत होता है। महर्षि ने ये जो वचन रखे हैं ये इनके अपने मत है, निष्कर्ष है उस सारे को देख करके। तो इस दृष्टि से ये उनका मुख्य मत है। हाँ, लिखितमस्ति पूर्वस्थितस्य शब्दस्य, पूर्वस्थितस्य शब्दस्य कुतः? पूर्व स्थित शब्द मतलब जो आकाश में विद्यमान है। कुत्र विद्यमान? आकाश में। अनुपलब्ध? अनुपलब्ध है, हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है, अभिव्यक्त नहीं हो रहा है। यहाँ जो वाक्य लिखे गए तस्य कः स्वरूप भविष्यति? यह शब्द आकाशे पूर्वतः विद्यमान अस्ति, हाँ, तस्य कः स्वरूप? अनभिव्यक्त स्वरूप, और कुछ नहीं कह सकते। ज्ञानात्मक व भिन्न रूपेण? नहीं, ज्ञानात्मक तो कैसे कहेंगे उसको? आकाश में जो शब्द है उसको तो ज्ञानात्मक कह नहीं सकते, क्योंकि आकाश जड़ है। ज्ञानात्मक तो चेतन में होगा। परमात्मा में ज्ञानात्मक कह सकते हैं, जीव के संबंध में ज्ञानात्मक कह सकते हैं, उसका बोध होता है। वहां ज्ञानात्मक तो नहीं कहा जा सकता। न तो तस्य अवस्थिति अपि कथम वयं कल्पितुमर्हामः? हाँ, तो ये तो इस पे आप प्रश्न उठा सकते हो ना। आप जिसका समर्थन कर रहे थे अभी, जिसके आधार पे आप बोल रहे थे, उसी पे आप प्रश्न खड़े कर रहे हैं। ये तो है ही, प्रश्न तो उठेंगे ना। इसीलिए तो महर्षि ने ये बात लिखी है, नित्यता अनित्यता को स्पष्ट रूप से कहा है। हमारे यहाँ जो भी शब्द हैं वो तो अनित्य है। आप प्रकट अप्रकट के रूप में देखिए, पहले भी एक बार कब आपके सामने चर्चा चली थी या क्या शब्द के को विषय को लेकर के, तो योग दर्शन में चली थी। योग दर्शन के प्रसंग में जो ये बोला जा रहा है, बोलने से पहले हमारे अंदर था। इसको हम स्फोटात्मक शब्द भी एक माना जाता है कि स्फोट शब्द है, या वाक्य स्फोट या शब्द स्फोट, जो भी कहें, उन सबको भी ले लेंगे तो इसकी अपेक्षा से उसकी नित्यता है, वो स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन अपेक्षा से ही तो है। वो जो अंदर संस्कार रूप में है, बोध ज्ञान के रूप में है, वो भी हमेशा नहीं रहने वाला है, वो भी चला जाएगा। तो अंदर जो शब्द है वही हमने अभिव्यक्त किया। एक दृष्टि से अंदर जो है वही किया, जैसा अंदर था वैसा ही आया, लेकिन फिर भी ये उत्पन्न हुआ है। वैसा है लेकिन ये उत्पन्न हुआ है। जैसे टेप रिकॉर्डर के अंदर या कैसेट में, सीडी डीवीडी में हम कुछ शब्द भर देते हैं, वहां पर संकेत अंकन हो गया है। अब जो शब्द डाला था वहां अंकन तो भिन्न रूप में है। अब उससे जब जब शब्द उत्पन्न होगा वो होगा तो वैसा ही जैसा वहां संकेत है, लेकिन हर बार जो शब्द उत्पन्न हो रहा है वो अलग अलग उत्पन्न हो रहा है। उसको दूसरी दृष्टि से कह सकते हैं कि अभिव्यक्त हुआ है। था तो वहां पर पहले से, कैसेट में, डीवीडी सीडी में था पहले से, हार्ड डिस्क में था पहले से, और वो अभिव्यक्त हुआ है। एक तो ये शैली है, क्योंकि उसके अनुरूप ही हो रहा है, बार बार कर रहे हैं, हो रहा है तो है, तभी तो अभिव्यक्त हो रहा है, ये मान करके कह रहे हैं। लेकिन जो वहां पर अंकन है वो शब्द थोड़ा है। इस शब्द रूप में जो मुख से बोला जाता है या तो संयोग वियोग से उत्पन्न होता है, श्रोत्रेंद्रिय जो ग्राह्य, उस रूप में वहां शब्द थोड़ा है, वो अलग तरीके से है। पर मोटे तौर पे कह सकते हैं कि वहां अनभिव्यक्त शब्द है, अंकन है उसका, और ये अभिव्यक्त हो रहा है। अब इसको कोई कहेगा नहीं अभिव्यक्त नहीं हो रहा, ये उत्पन्न हो रहा है शब्द। हर बार जब जब हम उसको चलाते हैं तो यंत्र के द्वारा नए सिरे से शब्द उत्पन्न होता है। वैसा ही बार बार वैसा ही शब्द आता है, लेकिन वो अंदर से निकल निकल करके आ रहा हो, जैसे टंकी में से पानी निकल करके आ रहा हो, जो वहां है वही निकल के आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो उत्पन्न हो रहा है। टंकी में से पानी निकलता है तो पानी वहां कम हो जाता है, जितना निकलता है उतना पानी कम हो जाएगा वहां पर, वहां से निकल करके आ रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है। तो अभिव्यक्त भी हो रहा है तो पहले ढका हुआ था, आया तो वही चीज बाहर अभिव्यक्त हो रही है, तो वहां कम हो जाएगी। लेकिन ये कैसा है, ये तो आप चलाते रहिए चलाते रहिए। तो इसको अभिव्यक्ति एक दृष्टि से कह सकते हैं, इसको उत्पत्ति दूसरी दृष्टि से कह सकते हैं, लेकिन तत्वतः देखा जाएगा तो ये तो उत्पत्ति है। महर्षिणा अन्ते लिखितमस्ति यदि सर्वेषां शब्दानां नित्यत्वम् अस्ति किमुत वैदिकानां इति। सर्वेषां शब्दानां नित्यत्वं स्वीक्रियते मया। हाँ, सब शब्दों का नित्यत्व है, तो जिस दृष्टि से सब शब्दों का नित्यत्व है उस दृष्टि से तो वेदों का भी नित्यत्व है। वैदिक शब्दों का, जो वैदिक शब्द हैं, जो वैदिक शब्द बोले जाते हैं, जो वैदिक शब्द हम बोलते हैं उनका भी नित्यत्व है, जैसे लौकिक शब्दों का नित्यत्व है।
पूर्व प्रतिज्ञा तो भिन्नम आसीत् अस्मदादीनाम सब उत्पन्न ये मूल शब्द की बात है ना। शब्दो द्विविधो नित्य कार्य भेदात। नित्य और कार्य के भेद से दो प्रकार का है। ठीक है, जो नित्य है, नितांत नित्य है, वो तो परमात्मा के ज्ञान में स्थित शब्दार्थ संबंध, वो नित्य हो सकते हैं। दूसरा तो नित्य हो ही नहीं सकता, वो तो तत्वतः नित्य है, बाकी सब अनित्य हैं। अब जो बाकी अनित्य हैं उनमें भी अपेक्षा से नित्यत्व कथन किया जा रहा है। अपेक्षा से नित्यत्व कथन है। नहीं तो देखिए ये विषय इतना व्यापक है, आप पता ही है आपको, बड़े बड़े व्याकरण में देख लो, दर्शन में देख लो, शब्द को लेकर के बहुत चर्चा चलाई गई है और उसके नित्यत्व अनित्यत्व को लेकर के बहुत अधिक चर्चाएं की गई हैं। तो उसका क्या समाधान है? नहीं तो हम यही करते रहेंगे। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है, बस निष्कर्ष क्या है? महर्षि ने निष्कर्ष दिया है, ये उनका निष्कर्ष है, ये मुख्य मान करके चलना चाहिए। वो महाभाष्य को उद्धृत किया है, उसको उतने तक ही समझना चाहिए। ये निष्कर्ष रूप में लिखा हुआ है। उद्धृतम कृत्वा पुनः स्वमतम अपि तो अन्ते लिखितम अस्ति। तो वो सापेक्ष कथन ही मानना पड़ेगा ना, नहीं तो दोनों में विरोध आएगा। न्याय दर्शने आरंभतः अंत पर्यंतम शब्द अनित्य इति उक्तम, परंतु महर्षि दयानंदेन न्याय दर्शनस्यापि मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमिति नित्यत्वम साधयन्ति शब्दस्य। ठीक है, वो सब लिखा है। मेरी समझ यही है कि उसको एक अंश में, उस अंश में एक स्तर पर हमें नित्य मानना चाहिए, मान सकते हैं, नित्य मान सकते हैं, लेकिन तत्वतः मानेंगे तो वो ठीक नहीं है। नहीं तो विरोध तो आएगा ही, इसका कोई समाधान नहीं है। फिर व्याख्यान तो करना ही पड़ेगा। वेदस्य नित्यत्वम न सिद्ध। वैदिक शब्दों का, जिन शब्दों को हम उच्चरित करते हैं, वेद के शब्द हैं, हर सृष्टि के प्रारंभ में आते हैं, जब यही नित्य सिद्ध कर रहे हैं उस दृष्टि से, तो इस स्तर पे तो वो भी नित्य हैं। उनको प्रश्नकर्ता ने जिस स्तर से बात रखी होगी, वो नित्यत्व अनित्यत्व की बात कर रहा है, तो यही नित्य प्रतीत, यही नित्य सिद्ध किए जा रहे हैं, तो वो तो नित्य होगा ही। अस्मिन् पृष्ठे मीमांसक महोदयेन यद् लिखितमस्ति विवरणे, तेन ज्ञायते जाति शब्द, गुण शब्द, क्रिया शब्द तो नित्या सन्ति। यदृच्छा शब्द अर्थात अन्य भाषायाम अन्यासु भाषासु ये शब्द वर्तन्ते ते अनित्या सन्ति इति ज्ञायते। हाँ, यदृच्छा शब्द को लेकर के जो इन्होंने किया है, यदृच्छा शब्द से तो खंडनम अभूत् कि नित्यम न भवितुमर्हति अस्मिन् पृष्ठे। हाँ हाँ, नहीं वो तो मिल गया। ये इन्होंने किसके अनुसार? महाभाष्यकार ने ये जो लिखा है कि चार भाव में विभक्त करके अंत में न संति यदृच्छा शब्द, यदृच्छा शब्द नहीं है कहकर, तो एक दृष्टि है जाति, गुण और क्रिया शब्दों को ही वास्तविक रूप से नित्य मानकर यदृच्छा शब्दों को अनित्य स्वीकार किया है। दूसरे शब्दों में उन्होंने संस्कृत भाषा के क्षेत्र से बहिर्भूत माना है। और यदृच्छा शब्द लोक में प्रचलित है ही, जो रूढ़ शब्द हैं, अन्य भाषाओं के हैं या संस्कृत में भी जो और आ गए हैं, उनमें धात्वर्थ अनुगत नहीं होता है। तो इसको अलग समझना चाहिए। और ये लोक वेदाधिकरण के अंतर्गत पीछे आ चुका है। संस्कृत भाषा नित्या, अन्य भाषा अनित्य। वैदिक भाषा नित्य, अन्य भाषाएं अनित्य। ठीक है, क्योंकि वैदिक भाषा तो हर सृष्टि में वही आएगी, हमेशा वही रहेगी। और उससे जो भाषाएं निकलेंगी वो चूंकि मानवकृत हैं, यद्यपि वेद से जुड़ी हुई हैं, इसलिए बहुत सारी अनुकूलता भी होगी और परिवर्तन भी हो सकते हैं। हर सृष्टि में मानव के कर्म की स्वतंत्रता के कारण से इसमें भेद हो सकता है, एक जैसा नहीं होगा। सब जगह एक जैसा हो यह आवश्यक नहीं है, भिन्नता हो सकती है उसके अंदर। हर सृष्टि में हम कहें यही भाषाएं होंगी, इतनी ही भाषाएं होंगी, यही शब्द होंगे, ये नहीं कह सकते। जैसे कर्म है, वैसे तो हर सृष्टि में मनुष्य जो कर्म करता है उन्हीं कर्मों को करेगा सब कुछ, लेकिन किस समय क्या कौन से कर्म होंगे वो एकदम 100% ज्यों का तो हम नहीं कहते हैं, नहीं हो सकता है कर्म की स्वतंत्रता को देखते हुए। इसी तरह से भाषा के भी शब्द कब किस काल में कौन कौन से आ रहे हैं वो वही होंगे, बदलेंगे,
लेकिन होंगे कुछ ऐसे ही, क्योंकि मानव की अपनी सामर्थ्य है, वो इसी तरह से हो सकता है। कोई नई भाषा भी हो सकती है, और भाषाएं तो बहुत ज्यादा थी पहले, थोड़ी थोड़ी अब भाषाएं न्यून हो रही हैं, क्योंकि संपर्क साधन अधिक हैं तो एक जैसा होने लगा है इधर उधर। नहीं तो थोड़ी थोड़ी दूर में भाषा बदलती थी, कुछ कुछ शब्द और इत्यादि, वो तो पूरे विश्व में है। तो अगली अगली सृष्टियों में और नई तरह की भाषा भी हो सकती जो मानवकृत है, तो इसलिए उनको तो नित्य कह नहीं सकते, उनको नित्य नहीं कह सकते। लेकिन शब्द गुण अपने आप में तो नित्य ही माना जाएगा। शब्द गुण जो आकाश का गुण है वो पिछली सृष्टियों में भी था, आगे भी सृष्टियों में रहेगा, उस दृष्टि से तो वो नित्य है, हर बार वही होगा। पृथ्वी का गंध गुण है वही होगा, इत्यादि जो सारे गुण हैं ये तो प्रकृति के हैं, वो हमेशा वैसे ही बनती रहेगी, वो रहेगा। फिर उससे कौन कौन से शब्द हम बनाते हैं, कौन से वाद्य यंत्र होते हैं, किस तरह से हम बोलते हैं, जिह्वा आदि का संचालन, स्पर्श आदि कैसे करते हैं, उससे भेद होता चलेगा। ठीक है, और कोई? हाँ, 752 पृष्ठ पर नीचे से दूसरी पंक्ति, विशेष वचनानाम अविवक्षितः तस्वार्थ वचनता, ये वाक्य जो है पूरा स्पष्ट नहीं हो रहा जो। हाँ, ये कल भी ये विषय था, इसको देख लीजिए। तो पीछे से देखिए, इसमें नीचे से 5वीं पंक्ति में लीजिए, अंत में सिद्धांति कह रहे हैं आह एवमपि विद्येत वाक्यम विशेषण विशेष्याणाम युगपद वचन असंभवात। विशेषण और विशेषणों का एक साथ कथन संभव न होने से, ये जो एक साथ कथन है ये एक वाक्य में तो होता ही है विशेषण विशेष्य का, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। गुण विशिष्ट विधि आदि हम लेते ही हैं, विधि भी नहीं हो तो भी विशेषण विशेष्य भाव पर्याप्त मात्रा में प्रचलित है, वो हो सकता है। यहां एक तो वाक्यों की दृष्टि से किया जा रहा है, अलग अलग वाक्य हैं और वो वाक्य एक दूसरे के विशेषण विशेष्य बने, उस दृष्टि से मना किया जा रहा है। और खासतौर से इस प्रसंग में ये जो पूरा अनुवाक और ये जो वाक्य पढ़े गए हैं, इनमें परस्पर विशेषण विशेष्य भाव संभव नहीं है। यहां पर और जगह कहीं होता है, ठीक है, वाक्य में होता है, ठीक है। तो विशेषण विशेष्याणाम युगपद वचन असंभवात है, तो ये सामान्य वचन कि कहीं भी विशेषण विशेष्य का एक साथ कथन संभव ही नहीं है। अब ये बात एक वाक्य में भी लगा सकते हैं, अनेक वाक्यों में भी, और सब प्रकरणों में और केवल इस प्रकरण में ये भिन्न भिन्नताएं हो सकती हैं। तो एक वाक्य में तो हमें घटाना नहीं है, हमें स्पष्ट है। हाँ, वाक्यों की दृष्टि से ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये स्वतंत्र वाक्य हैं, एक दूसरे से संबद्ध नहीं है। यदि संबद्ध होते, वाक्य की वाक्यता होती, तब तो विशेषण विशेष भाव बन सकता था, लेकिन इनको पृथक पृथक वाक्य माना गया अर्थईकत्व होने से और निराकांक्ष होने से, इसलिए यहां पर परस्पर विशेषण विशेष्य भाव नहीं बनेगा, ये इनका कहना है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है उच्यते न विशेषणानि विवक्ष्याम, हम उनको विशेषण के रूप में नहीं कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? विशेषणैर, हाँ, विशेषणैर ग्रहण अवेक्षणादिभिर विशिष्ट एको अर्थो विवक्ष्यते। विशेषणों से यानी ग्रहण अवेक्षण आदि से विशिष्ट एक ही अर्थ यहां पर कहा गया है। हम अलग से नहीं कहेंगे कि इनकी विवेक, ये कहे तो जा रहे हैं लेकिन इनकी विवक्षा नहीं है अलग से कहने की। ये सब भक्षण से जुड़ करके कहे जा रहे हैं, ऐसा हम कहेंगे इनको। इस पे सिद्धांति ने कहा नैवम सम्यक भवति, ये ठीक नहीं होता है। क्यों नहीं ठीक होता है? कि विशेषण वचनानाम अविवक्षित स्वार्थ वचनता, आप जिस तरह से कर रहे हो इनको, तो यहां पर इन विशेषण वचनों की जो स्वार्थ, अपने अर्थ को कहने की वचनता है, स्वयं को अपने अर्थ को कहना है, वो यहां पर एक तो अविवक्षित हो रहा है। ये क्यों पढ़े गए यहां पर? भक्षण ही कहना था तो ये क्यों पढ़े गए हैं, ये होगा। और भक्षण विशेषण परताच, और ये भक्षण के विशेषण बनेंगे। परताच इति, इसके बाद में जो ये पूर्ण विराम है इसको हटा लीजिए, मीमांसा कोश में इसको हटाया है। और आगे का जो वाक्य है लक्षणाया तो गम्यते, ये जो दो बातें हैं ये लक्षणा से जानी जा रही हैं। कौन कौन सी? विशेषण वचनों की अविवक्षित स्वार्थ वचनता और भक्षण विशेषण परता, ये लक्षणा से जानी जा रही है, श्रुति से नहीं जारी जा रही है।
सिद्धांत ये कह रहा है कि यहां पर श्रुति में तो अलग अलग कर्म स्वतंत्र रूप से कहे गए हैं, अलग अलग स्वतंत्र कहे गए हैं, तो उनको चूंकि वो श्रुति से कहे गए हैं और वो अपने अपने अर्थ को कह रहे हैं, लिंग है वहां पर अलग अलग कर्मों का, उससे वहां पर वो कथन प्राप्त हो रहे हैं। आप विशेषण विशेष्य बना रहे हो, ये तो आप लक्षणा करके बना रहे हो, चूंकि उनका वहां पर अर्थ नहीं घट रहा है, उनका कोई उपयोग नहीं है, इसलिए लक्षणा से वो भक्षण के विशेषण के रूप में देखे जा रहे हैं सार्थकता के लिए, तो ये आप लक्षणा से कर रहे हो। तो लक्षणा या तो गम्य थे, लक्षणा से ही आप ये जान सकते हैं, लेकिन श्रुति से ये नहीं जाने जाते। श्रुति लक्षणा विषय च श्रुति न्याय न लक्षणा, तो श्रुति बलवती है, लक्षणा नहीं है। लक्षणा से निकाला जा सकता है लेकिन नहीं लगेगा, ऐसा सिद्धांति ने कहा। तस्मात् नहीं कम वाक्यमिति, इसलिए ये एक वाक्य नहीं है। अब आगे फिर पूर्व पक्षी इनकी एक वाक्यता को वर्णित कर रहा है, तो यहां तक का हो गया। कल ये बिंदु जो था ये तो ठीक है, इसमें तो कोई बात नहीं, वाक्य को दृष्टि से हमारे को मान के चलना पड़ेगा यहां पर। और हाँ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 751 पर 751 हाँ, भाष्य की ऊपर से दूसरी पंक्ति। तो ये जो भक्षानुवाक है, इसमें जो हमने बीच में जो टेढ़ी डंडी जो लगाई हैं, तो ये अलग अलग मंत्रों को बता रही हैं, स्वतंत्र स्वतंत्र, या फिर कुछ किस तरह से इनको समझेंगे? ये अलग अलग क्रियाओं को बताते हुए कथन की गई हैं, क्योंकि क्रियाएं वहां पर आ रही हैं। अलग अलग मंत्र की दृष्टि से भी देख लीजिए, लेकिन आगे जो है अगला अधिकरण भी आएगा, उसमें ये वसुमत गण से लेके अंत तक बक्ष्यामी तक इसको एक ही मंत्र माना गया है। ये अगले अधिकरण में आएगा कि एक ही मंत्र है या दो मंत्र है, तो मंत्र की दृष्टि से इसको एक मान रहे हैं, वसुमत गण से लेके बक्ष्यामी तक। लेकिन हाँ, प्रसंग की दृष्टि से इसमें रेखा खींची गई है। एक दूसरा, ये अभी जो विषय जो चला था कि समाख्या लौकिक शब्द होते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिद्धांति ने अपना पूरा विचार नहीं प्रस्तुत किया है कि समाख्या लौकिकी ही होते हैं। यहाँ पर जो भक्षानुवाक है उसके संबंध में यहाँ पर सिद्धांति कहना चाह रहा है कि ये जो भक्षानुवाक है ये लौकिक है, और इसके संबंध में अर्थ संग्रह में जब समाख्या को खोला तो वहाँ पर बताया समाख्या वैदिकी लौकिकिश्च, तो दोनों तरह की होती है। तो ऐसे में फिर जो मनुस्मृति का जो वचन था फिर वो खंडित नहीं होगा। ओम। नहीं, वैसे भी खंडित नहीं होता है, ठीक है। ये ठीक है। यहां इस प्रसंग में जो समाख्याएं लिखी गई हैं, ये चूंकि वेद के नाम भी होते ही हैं, हम इसको स्वीकार करते ही हैं, तो उसको हम स्वीकार करके चल ही सकते हैं। वेद से नाम नहीं आते हो ऐसा नहीं कथन किया जाएगा, पर एक अंश में वहां से शब्द उठा करके जब हम नाम रखते हैं तो संकेत तो लौकिक व्यक्ति करता है, शब्द वहां के उठाए हुए हैं। तो आगे का पाठ देखते हैं। हमारा जो नवा अधिकरण चल रहा था, जिसमें भक्ष्य मंत्रों का विनियोग सिद्धांत के अनुसार यथालिंग होना चाहिए, पूरे के पूरे का भक्षण में नहीं प्रयोग होना चाहिए, उसी को पुष्ट करते हुए 25वें सूत्र में सिद्धांति कह रहा है, पृष्ठ संख्या 756, तस्य रूपोपदेशाभ्याम अपकर्षो अर्थस्य चोदितत्वात्। तो ये जो भक्षानुवाक है, इसके रूप और उपदेश मतलब तो विशेष कथन हो गया है, और रूप का मतलब है कि जो स्वरूप वहां पर प्रकट हुआ है उनका, क्रियाओं का, उसके कारण से इनका अपकर्ष होना चाहिए, यानी अलग उनको करना चाहिए, पूरे के पूरे को नहीं बोलना चाहिए। और उसमें हेतु है अर्थस्य चोदितत्वात्। वहां जो अर्थ यानी क्रियाएं हैं वो अलग से कही गई हैं, भिन्न भिन्न क्रियाएं कही गई हैं, इससे इसको ग्रहण करना चाहिए। तो ये जो सूत्र में कहा गया अर्थस्य चोदितत्वात्, वहां क्रियाएं कही गई हैं, सिद्धांति ये कह रहा है कि अलग अलग क्रियाएं कही गई हैं, तो उसके कारण से इनको अलग अलग ही समझना चाहिए।
एक हम पीछे जो देख रहे थे, ये प्रश्न था कल, ये 753वें पृष्ठ पर दूसरी पंक्ति में, तद्धि श्रुतम विशेषणानि अश्रुतानि, ये जो प्रसंग था ये पूर्व पक्षी का वाक्य है। तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि भक्षण तो वहां पर श्रुत है, और जो अन्य विशेषण है, यानी विशेषण रूप में जो जिनको ये क्रिया है, तो क्रियाएं ही वहां पर, लेकिन उनको पूर्व पक्षी कह रहा है कि वो अश्रुत है। अब यूं प्रथम दृष्टया देखेंगे तो भाई लिखा हुआ है तो श्रुत है, तो श्रुत तो दोनों ही है लिखे हुए हैं, लेकिन इनका तात्पर्य क्या है, विधि नहीं है वहां पर, चोदित नहीं है, विधि नहीं है वहां पर, श्रुत और अश्रुत का वहां पर यह तात्पर्य लेना चाहिए। जो कि यहां पर सिद्धांती कह रहा है कि वो अर्थ चोदित है, अर्थ वहां पर विहित है, श्रुत है वहां पर, यही मतलब है यहां पर सिद्धांति का। वो पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा है, और पूर्व पक्षी अपने ढंग से ऐसा कह सकता है। और यहां जो वाक्य पढ़े गए हैं इसमें देखिए, जो क्रियाएं कही गई हैं मीमांसा कोश के अंदर भाष्य के साथ साथ एक वार्तिक भी है, तो उसमें उस विषय को खोला जाता है। तो इसी बिंदु पर इन्होंने लिखा है कि कैसे कैसे यहां पर देखिए क्रियाएं हैं, वो दोनों मत आएंगे। तो जैसे कि देखिए वाक्यों को आप, भक्षे ही, सबसे पहले जो क्या है, भक्षे ही मां विष, तो इत्यस्य भक्षणे अपि उपपत्ति ही, तो भक्ष यही, यहां पर भक्षण में भी उपपत्ति ले रहे हैं। ये लक्षणा से जो हम ले लेते हैं ना, सीधे सीधे ना होते हुए भी, यहां पर क्या है, भक्ष आ ही ए ही भक्षे ही मां विष, मेरे में अंदर तू प्रविष्ट हो। भक्षण योग्य सोमरस, तो क्रिया नहीं है, ये क्रियापद नहीं है, लेकिन इससे भी भक्षण में इसकी उपपत्ति होती है, ये बात रखी जा रही है। दूसरा, एहि और वसो इत्यादेस्तु साध्यासम इत्येव अंतस्य ग्रहणार्थत्वम। एहि वसो से लेकर के और साध्यासम तक जो वाक्य है, इसकी ग्रहणार्थता है। ग्रहणार्थता कैसे है साध्यासम, उस पर इन्होंने विवेचना की है कि यद्यपि सधी हिंसायाम इति पाठात साध्यासम इत्यस्य ग्रहणार्थता न विस्पष्टा। सध्यासम, सध्यासम, हाँ सध्यासम नहीं, सध्यासम, तो यहां पर जो है सधी हिंसायाम धातु है, इसलिए ग्रहणार्थता वास्तव में तो इसकी नहीं है यहां पर। तथापि लेकिन क्यों इसको ग्रहणार्थता ले रहे हैं, बाहु करणकत्वात् निर्पपतिवत ग्रहण प्रतीति ही, क्योंकि यहां पर बाहु करण के रूप में कहा गया है। मे हृदय अस्यश्विनोस्त्वा बाहुभ्याम सध्यासम, बाहुओं से, तो बाहुओं से क्योंकि ग्रहण किया जाता है, इसलिए यहां पर ग्रहण अर्थ ले लिया गया है। कैसे, निर्वपति के समान। निर्वपति तो वप धातु जो होती है वो तो भिन्न अर्थ में होती है, लेकिन निर्वपति मतलब वहां से लेकर के ग्रहण करने अर्थ में होती है, अलग करना, ग्रहण करना, उठा करके, वो निर्वपति के समान यहां ये सध्यासम भी बाहुभ्याम के कारण से ग्रहण अर्थ को दे रही है। अस्ति च अनेकार्थत्वम धातु नाम, वो सिद्धांत है कि अनेकार्थ ही धातु है, यानी भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं, धातु पाठ में जो बताए हैं उसके अतिरिक्त भी। ग्रहण कृता एवं वा हिंसा विवक्ष्येत इति अदोषः, और हिंसा कैसे होती है, ग्रहणकृत होती है, ग्रहण कर लेते हैं दूसरे का, उस ऐसा कुछ तात्पर्य होगा कि भाई हम दूसरे की चीज को ले लेते हैं अन्यायपूर्वक, वो हिंसा हो जाती है इस रूप में, या जबरदस्ती ले लेते हैं, ऐसा कुछ जोड़ करके जोड़ रहे हैं। फिर आगे कहा निचक्षसम इत्यादि अवेक्षणार्थत्व। निचक्षसम ये अवेक्षण के लिए है, यद्यपि यहां पर चक्षिंग व्यक्तायाम वाची इति स्मर्यते, चक्षिंग व्यक्त स्पष्ट वाणी के अर्थ में कही जा रही है। तथापि प्रयोगेशु प्रकाशन मात्रार्थता गम्यते, इन प्रयोगों में प्रकाशार्थता, प्रकाशन मात्र अर्थ कहा जाए, प्रकाशन, जैसे व्यक्तायाम वाची में भी प्रकाशन होता है, वहां वाणी का प्रकाशन होता है, लेकिन पूरा वाणी को नहीं लेंगे, बस प्रकाशन ले लिया। तो देखने में भी प्रकाशन होता है, तो प्रकाशन प्रकाशन की साम्यता केवल ले ली गई, जबकि धातु सीधे सीधे उसको नहीं कह रही है। तेन ऋषु यह ख्यात स निचक्षः, तो मनुष्यों में जो ख्यात है, प्रसिद्ध है, प्रकाशित है, उसको निचक्षा कह दिया। तम अवक्षेशम इति चक्षिंख्या इत्यत्र ख्ये इति उपसंख्यायते, उसी को अवक्षेशम यहां पर चक्षिंख्या में कह दिया।
तेन अवेक्षणार्थत्व, यहां अवेक्षण अर्थ आ गया है, जबकि अवेक्षण है नहीं धातु का यहां पर। और हिन्व में गात्राणी इति सम्यक परिणतः शक्नोति गात्राणी प्रीणयितुम, मेरे गात्रों को तुम प्रीणित करो, तृप्त करो। ये जो बात है हिन्व में गात्राणी, ये जो वचन है हमारा हिन्व में गात्रा, यहां सीधा गात्रा लिखा हुआ है, वो गात्राणी ही है अर्थ यहां पर, चाहे तो यहां पर गात्राणी कर भी सकते हैं। इन्होंने तो गात्राणी लिखा है, मूल में तो हिन्व में गात्रा ही है, लेकिन वो गात्राणी शब्द है उस दृष्टि से। तो हिन्व में गात्राणी, देखो इसका अर्थ क्या लिखा हुआ है कि हे सोम मेरे अंगों को तृप्त करो, प्रीणयतु, हिन्व जो है ये प्रीणयतु है। तो बोले कि सम्यक परिणत भोजन ही शरीर को तृप्त कर सकता है। नाभेश्च अधस्ताद अगंतुम इति सम्यक जरणार्थता, और नाभि के नीचे नहीं जाएगा वो, तो ये सम्यक जरण को बता रहे हैं। एकदम नाभि के नीचे चला गया यानी निकल गया मलद्वार से, तो ये सम्यक जरण नहीं हुआ। नाभि के नीचे नहीं गया मतलब अच्छी तरह से रुका, रुक करके उसका पचन हुआ, जरण हुआ। तो ये परिणमन के अर्थ को देने वाली, तो ये तात्पर्य से इन चीजों को बताने वाली हैं, ये इन्होंने कहा है। तो ये सब जो किया गया, फिर भी पूर्व पक्षी जो कह रहा था वो ये था, यद्यपि ये सब होने से इनकी एकार्थता नहीं है, भिन्न भिन्न अर्थ हैं इनके, भिन्न भिन्न अर्थ हैं, लेकिन फिर भी पूर्व पक्षी ने जो कहा ना, तथापि अचोदित प्रकाशने न किंचित फलम अस्ति इति चोदित शेषत्वम एवं युक्ततरम। पूर्व पक्षी कह रहा है इनको विधि रूप में तो कह नहीं रहे हैं, और विधि रूप में नहीं कह रहे हैं तो इनसे प्रयोजन क्या हुआ यहां पर, लेकिन इनको सार्थक करने के लिए जो विहित है, चोदित है यानी भक्षण, उसके विशेषण के रूप में मानते हुए इनकी सार्थकता यहां पर की जा रही है। इस दृष्टि से वो पूर्व पक्षी का भी कथन था जो अभी कहा, तद्धि श्रुतम विशेषणानी अश्रुतानी, अश्रुत है मतलब वो विहित नहीं है, ये तात्पर्य है। तो वापस यहीं आ जाइए सूत्र पर। अर्थ से चोदितत्वात्, अर्थ के विहित होने के कारण से। भाष्य देखिए, नहीं तदेवम, ये ठीक नहीं है। क्या कि कृत्सोनुवाक को भक्षणे विनियुज्येता इति, ये पूर्व पक्षी का वचन है कि संपूर्ण अनुवाक को भक्षण में विनियुक्त करना चाहिए। क्यों? रूपात ग्रहण वाक्यम ग्रहणे विनियुज्येता, रूप से, उसके स्वरूप से, जैसी रचना है उससे जो ग्रहण का वाक्य है वो ग्रहण में ही विनियुक्त होना चाहिए, उसका विनियोग होना चाहिए। कौन से? एहि इत्यवम आदि साध्यासम इत्यवम अंतम, ये ग्रहण में होगा। निचक्षसम इत्यवम आदि च अवक्षेषम इत्यवम अंतम दर्शने, इतना भाग दर्शन में, जो पहले जो कहा था उसी को दोहरा रहे। कुतः, क्यों ऐसा कहा? कि मुख्यार्थम एवं तद वाक्यम भवती इतरथा लक्षणार्थता स्यात्। जब हम इनका इन क्रियाओं में यानी तो ग्रहण दर्शन आदि में विनियोग करते हैं, वो अर्थ लेते हैं, तो इन वाक्यों की मुख्य अर्थता होती है, जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा अर्थ लिया। अगर ऐसा नहीं लेते हैं तो इतर्थता लक्षणार्थता स्यात्, यानी अमुख्य अर्थ आ जाएगा, गौण अर्थ यहां पर आ जाएगा, ये कि दोष माना जाएगा। और इसलिए कहा गया मुख्यार्थता च न्याय्य न लक्ष्यार्थता, लक्ष्यार्थता न्याय्य उचित नहीं है, यानी मुख्य अर्थ अगर घट रहा है तो वही लेना चाहिए। ये लक्ष्यार्थता ही पाठ मिलता है दूसरी जगह, नहीं तो लक्षणार्थता अगर सीधे सीधे कहना चाहे तो वो कह सकते हैं। अब इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है उच्यते विशेषणानाम अभिधाने न किंचित अस्ति प्रयोजनम इत्युक्तम। बोले मैंने ये तो कहा था आपको, ये जो वाक्य विशेषण हैं इनके कहने में कोई प्रयोजन नहीं है, विशेषणों को कहने में कोई प्रयोजन नहीं है। तो इस पर सिद्धांति कह रहा है नैव एतानि विशेषणानि, ये विशेषण नहीं है। इन सिद्धांति तो इनको अलग अलग मान करके सब प्रयोजन बता रहा था, पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये तो विशेषण है और विशेषणों का अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन नहीं है मतलब अपने आप में प्रयोजन नहीं है, ये विशेष से ही जाकर के जुड़ेंगे, ये भक्षण को ही कहेंगे। नहीं तो सिद्धांति कह रहा है नैव एतानि विशेषणानि, ये ऐसे विशेषण नहीं है।
पृथक एवं एतानी ग्रहणादीनी स्वई स्वैर वाक्यैर उच्यन्ते। कि ये अलग अलग ग्रहण आदि अपने अपने वाक्यों से कहे जाते हुए ये अपनी अपनी जगह सार्थक हैं। इति कुतः अस्ति ही तही प्रयोजनम चोदितानी ही तानी। इनसे प्रयोजन है। क्यों प्रयोजन है? क्योंकि ये चोदित हैं, ये विहित हैं, यानी श्रुत हैं। ये सिद्धांति के मत में श्रुत हैं। ये कानिचित तो पृथक वाक्य ही कानिचित अर्थ प्राप्तानी। ये कैसे कैसे विहित हैं, चोदित कैसे हैं? तो कुछ तो पृथक वाक्यों से और कुछ अर्थ से प्राप्त होने से। वहां पर उनका स्वरूप सामर्थ्य ही ऐसा है कि वो अर्थ का मतलब है प्रयोजन, वहां प्रयोजन है इसलिए, और कुछ अन्य वाक्यों से वहां पर सार्थक है। तानी अवश्यम प्रकाशयितव्यानि। उनके जो कार्य है उन वाक्यों को अवश्य प्रकाशित करना ही चाहिए। तानी प्रकाशयिष्यन्ति एतानि वाक्यानि। तानी मतलब उनको, उन कर्मों को। हाँ, तो तानी प्रकाशयितव्यानि एतानि वाक्यानि, ये जो वाक्य हैं उसके लिए वो प्रकाशयितव्य हैं। उनको, तानी मतलब ये द्वितीय का बहुवचन, उनको प्रकाशयिष्यन्ति, ये उसको, इनको प्रकाशित कर देंगे। कौन? एतानी वाक्यानि। ये एतानी है, ये प्रथमा का बहुवचन है। ये वाक्य उनको, उन कर्मों को, उन अर्थों को प्रकाशित कर देंगे। रूपम चैशाम तत्प्रकाशन सामर्थ्यम। ये जो इनका स्वरूप है यही इनके प्रकाशन का सामर्थ्य है। वाक्य की रचना ही ऐसी है। अतो नानार्थत्वात् नैकम वाक्यम उच्यते। इसलिए भिन्न भिन्न अर्थ होने के कारण से ये एक वाक्य नहीं है। पूर्व पक्षी फिर बोलता है, ननु भक्षण वाक्य शेषी भवितुम अपि एषाम रूपम अस्ति। भक्षण वाक्य का शेष के रूप में ये हो सकते हैं। इनका स्वरूप ऐसा है कि ये भक्षण वाक्य है शेष जिनका, ऐसे ये हो सकते हैं। यानी भक्षण वाक्य तो शेष होगा और ये उसके, नहीं, भक्षण वाक्य तो शेषी होगा और ये उसके शेष बन जाएंगे। तो भक्षण वाक्य शेषी हो सकता है, ऐसा इसका रूप है। इस पे सिद्धांति कहता है उच्यते बाढ़म अस्ति। अस्ति रूपम, इनका रूप तो ऐसा है, लेकिन न तो तद विशेषणानी एतानी कल्प्यन्ते, लेकिन इनकी विशेषण के रूप में कल्पना नहीं हो सकती। कस्य हेतु हो? अदृष्टार्थानी तदा तथा भवंती। यदि हम उनकी कल ऐसे करेंगे तो अदृष्ट अर्थ वाले होंगे, दृष्टार्थता तो नहीं होगी। उक्त ही अनुक्तर्वा विशेषण तावानेव सो अर्थ। और फिर अदृष्टार्थता होने से इन अर्थों को, क्रियाओं को कहने या न कहने से कोई वहां पर विशेष अर्थ तो आएगा नहीं। बात तो वही कही जा रही है। इतर्था ग्रहणादीनी प्रकाशयिष्यन्ति तथा दृष्टार्थानी भविष्यन्ति। और यदि पूर्व पक्षी का मत नहीं मानेंगे, यानी सिद्धांति अपना मत मानने की कह रहा है, वैसा मानेंगे तो ये जो ग्रहण आदि हैं, ग्रहणादीनी, ये द्वितीय बहुवचन, इनको प्रकाशयिष्यन्ति, प्रकाशित कर देंगे। और ऐसा होने पर ये वाक्य दृष्टार्थ हो जाएंगे, इनकी क्रिया हो सकेगी। तस्मात् रूपोपदेशाभ्याम अपकर्षो भवेत केशांचित अत्र इति। इसलिए रूप और उपदेश इन दोनों के कारण से कुछ का अपकर्ष हो जाए, यानी वहां पर बोले ना जाए, भक्षण के साथ में ना बोले जाए, अपनी अपनी क्रियाओं से संबंधित बोले जाए। इति भक्ष मंत्राणाम यथा लिंगम ग्रहणादो विनियोगाधिकरण। ठीक है। पूर्वपक्षिणा यदुक्तम ननु भक्षण वाक्य शेषी भवितुम एतेषां रूपम तत् स्पष्टम भवति। वो अपनी तरफ से कह रहा है ये भक्षण वाक्य है शेषी जिनका, ऐसा ये हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? विशेषण विशेष्य के रूप में हो सकते हैं। विशेषण विशेष्य ही है हेतु पूर्व पक्षी का, और कोई हेतु नहीं है। ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं उसको। भक्षण वाक्य तो शेषी हो गया और ये उसके शेष हो गए, यानी उसके लिए हो गए, क्योंकि ग्रहण करेंगे तो भक्षण के लिए। ठीक है? अवेक्षण हो गया, ग्रहण और अवेक्षण को तो उसके लिए हो गया। और हम भक्षण से ही संबंधित, मैं खा रहा हूं तो वो
मेरे को तृप्त करे, नाभि से नीचे ना जाए, मतलब स्थिर रहे पेट के अंदर, ये सब भक्षण को की ही विशेषता बता रहे हैं कि हमारा खाना कैसा हो, रुके थोड़ा पेट के अंदर। तो इस दृष्टि से उसके लिए होने से ये वाक्य उसके वो भक्षण शेषी होगा और ये उसके शेष बनेंगे, और तो कोई हेतु नहीं दिखाई दे रहा है। अगला अधिकरण 757 पृष्ठ पर 10वां अधिकरण है मंत्राभिभूति इत्यादेर भक्षयामी इत्यंतैक शास्त्रता अधिकरणम। पीछे जो हमने अनुवाद देखा था उसी का ही अंश एक लेकर के ये नया अधिकरण बनाया गया है। उसमें मंत्राभिभूति यहां से जो वाक्य किया गया है, नीचे लिखा हुआ भी है, इत्यादि की भक्षयामी इति अंतस्य, भक्षयामी तक का, मंत्राभिभूति से लेके भक्षयामी तक जो है इसकी एक शास्त्रता अधिकरण है, एक ही शास्त्र है, यानी एक ही मंत्र है ये भिन्न भिन्न वाक्य नहीं है। पिछले अधिकरण में हम क्या देख करके आए थे कि अलग अलग वाक्य स्वीकार किए गए थे, अब उसमें से इनके लिए विशेष रूप से कथन किया जा रहा है, क्या इनको भी अलग अलग वाक्य माने, ये तो एक ही है ये। और इसको शीर्षक और भी दिया जाता है गुणाभिधान अधिकरणम, गुणाभिधान अधिकरणम। ये पूर्व अधिकरण का अपवाद है। अगर पूर्व अधिकरण की बात को जो का तो लगा देंगे तो इस जगह पर भी ये दो अलग अलग वाक्य माने जाने चाहिए, और पूर्व पक्षी पिछले अधिकरण के अनुसार ही यहां पर चल रहा है। उसमें फिर कुछ विशेष है, उसको बताने के लिए नया अधिकरण किया गया है। तो भक्षानुवाक्य श्रूयते, भक्षानुवाक में ये सुना जाता है जो का तो है मंत्राभिभूति केतुर्यज्ञानाम वाग्जुषाणा सोमस्य तृप्यतो वसुमत गणस्य सोम देवते। ये जो सोम देवते है ये सोम देव ते, सोम और देव को अलग करना है और देव के आगे ते भी अलग करना है, जैसा कि पिछले वहां पर हमारे पढ़ा गया है वैसा ही ठीक है। मतिविदा प्रातः समनस्य गायत्र छंदसो अग्निष्टुत इंद्रपीतस्य मधुमत उपहूतस्य उपहूतो भक्षयामी इति, ये जो वचन आया। तो तत्र संदेह, क्या संदेह है कि मंत्रादि तृप्यतु इत्येवमंत एको मंत्र, ये तृप्यंतु वहां पूर्ण विराम ऊपर लगा रखा है, यहां तक एक मंत्र है, एक वाक्य है। और वसुमत गणाधिर अपरह उत, वसुमत गण से लेकर के ये अलग मंत्र है, वसुमत गणादि अपरह, ये एक पक्ष हो गया, यानी तृप्यंतु तक एक और वसुमत गण से आगे का एक अलग अलग। उत अथवा दूसरा पक्ष रख रहे हैं मंत्रादिर भक्ष्याम्यंत एक एवं मंत्र, तो वसु मंत्राभिभूति से लेकर के भक्ष्यामी तक पूरा एक ही वाक्य है, एक ही मंत्र है, एक ही शास्त्र है। तो किम तावत प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है द्वौ मंत्रौ, ये दो अलग अलग मंत्र हैं। क्यों? दो ही एतौ अर्थौ, ये दोनों अलग अलग अर्थ हैं। तृप्यतु अलग है और भक्ष्यामी अलग है। अन्य तृप्तिर अन्यत भक्षणम, तृप्ति और भक्षण अलग अलग है, इसलिए दो वाक्य भी अलग अलग है। अर्थभेद है ततो अर्थभेदात वाक्य भेदा, अर्थ की भिन्नता होने से ये वाक्य भेद होगा। तदुक्तम, जैसा कि पीछे कहा गया था, तस्य रूपोपदेशाभ्याम अपकर्षो अर्थस्य चोदितत्वात्, ये पिछला 25वां ही सूत्र है। तो पूर्व पक्षी उसी अनुसार चलता है, उसी दृष्टि से देख रहा है। अब सिद्धांति है फिर पलट देता है अपनी बात को, एवं प्राप्त ब्रह्म, सिद्धांति कह रहा है। तो सिद्धांति पलटता नहीं है, सिद्धांति जो वहां विशेषता होती है उसको बताता है। पिछले से कुछ अतिरिक्त बात यहां पर है, इसलिए यहां पर अलग से अधिकरण बनाया गया। तो देखिए 26वां सूत्र, गुणाभिधानात् मंत्रादिरेक मंत्र स्यात् अल्प विराम तयो एकार्थ संयोगात्। तो गुण का कथन होने से मंत्रादि ये एक मंत्र हो जाए, मंत्र से लेकर के भक्ष्यामी तक एक ही मंत्र हो, क्योंकि उसी के गुण का कथन किया जा रहा है। तयो एकार्थ संयोगात, एक ही अर्थ का संयोग होने से, एक ही प्रयोजन वहां पर होने से, अलग अलग नहीं है ये। कैसे नहीं है वो भाष्य में बताएंगे। गुणाभिधानात् मंत्रादि रेक मंत्र स्यात्, जुकतु है सूत्र का ही अंश है। आगे देखिए, तृप्तिर भक्षण विशेषणत्वेन अभिधीयते, यहां जो तृप्ति है ये भक्षण के विशेषण के रूप में कही गई है। तृप्यतु जो है भक्ष्यामी, तृप्ति जो है ये भक्षण के विशेषण के रूप में कही गई है। क्यों? भक्ष्यामी वाक् तृप्स्यति इति, मैं खाऊंगा, क्यों? उससे वाणी तृप्त होगी। तो वाणी का मतलब यहां पर जिह्वा है, रसनेन्द्रिय,
लेकिन वाक शब्द का प्रयोग किया गया है। ओम वाक वाक में हम बोलते हैं ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, तो यहां पर वाक वाक को दो लगाते हैं ना। वांग में आस्यस्तु तो ठीक है, एक लगा लेते हैं, वो वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदय, ओम कंठ, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम। तो वाक वाक में दो चीजें आई ना, दो है ना वाक वाक, प्राणाय प्राणाय की तरह से, एक इधर का एक इधर का। तो हम वैसे वाक का मतलब वाणी लेते हैं केवल, लेकिन वाक में जब हम वाक वाक करते हैं तो दोनों शक्तियों का ग्रहण करते हैं, वागेंद्रिय और रसनेन्द्रिय दोनों का। तो यहां पर वाक तृप्त होगी, तो वाक तृप्त होगी मतलब रसना तृप्त होगी, यहां पर वाक का मतलब। तो ये एक इसने वचन कहा सिद्धा भक्षयामी वाक तृप्स्यति, मैं क्यों खाऊंगा कि इससे वाणी तृप्त होगी। तो ये संबद्ध बात हो गई ना। इस पे पूर्व पक्षी कहता है ननु तृप्यतु इत्येषो अन्य शब्दो अन्यश्च तृप्स्यति इति। बोले तृप्यतु तो अलग शब्द है और तृप्स्यति ये अलग है। तृप्यतु तो लोट का है और तृप्स्यति तो लिट लकार का है। तो मूल में जो लिखा हुआ है ना सोम से तृप्यतु, तृप्यतु शब्द था मूल में, और सिद्धांति ने बोलते हुए वाक्य क्या बोल दिया, भक्षयामी वाक तृप्स्यति। बोले तृप्स्यति तो शब्द यहां पर है ही नहीं, आपने भिन्न शब्द का प्रयोग कर लिया। ऐसा भविष्यंती क्रियायाम उपपद भूतायाम भवती इति। ये जो तृप्स्यति है उसको समझा रहा है सिद्धांति को, क्योंकि उसने गलत बोल दिया ना उसकी दृष्टि से, तो गलत बोल देते हैं तो उसको समझाने लग जाते हैं। तो ऐसा भविष्यंती क्रियायाम उपपद भूतायाम भवती, ये जो भविष्यंती है यानी लिट लकार है, भविष्यंती मतलब लिट लकार, ये क्रिया के उपपद होने पे होती है। क्रियायाम उपपद भूतायाम, क्रिया का उपपद कौन होगा, वाक तप्स्यति, वाक को यहां पर उपपद के रूप में देख रहे हैं। तत्र द्वयो क्रियो रस्ति संबंध हो, वहां दो क्रियाओं के बीच में संबंध है। भक्षयामी वाक तप्स्यति, भक्षयामी मैं खाऊंगा, और हाँ नहीं, इसमें क्रिया के उपपद भूत है, क्रिया उपपद भूत है भक्षयामी, उपपद के रूप में क्रिया यानी समीप में स्थित एक और क्रिया है भक्षयामी वाक तप्स्यति, तो उपपद भूत क्रिया यहां पर भक्षयामी को ले रहे हैं। यह पुनर्भक्षयामी तृप्यतु इति नास्ति कश्चित संबंध, तो उनके बीच में तो संबंध बन जाता है भक्षयामी और तप्स्यति में, लेकिन यहां पर तो भक्षयामी और तृप्यतु ये दो क्रियाएं हैं, इनके बीच में तो कोई संबंध है नहीं, इसलिए ये अलग अलग है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। आगे सिद्धांति कहता है उच्यते न ही अयम विधौ तृप्यतु इति विज्ञायते। बोले जो तृप्यतु है ये विधि नहीं है, अगर इसको विधि मान लेते तो ये अलग वाक्य होता ही, और भक्षयामी एक अलग हो जाता। सिद्धांति कह रहा है कि ये विधि है ही नहीं, न ही अयम विधौ तृप्यतु इति विज्ञायते। क्वतर ही, बोले प्रार्थनायाम प्राप्त काले वा, या तो प्रार्थना में है ये अथवा ये प्राप्त काल में है। तो प्रार्थना तो है ही, प्राप्त काल में भी एक अर्थ बताया गया। विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेशु लिंग है, लोट च, हाँ लोट प्रशाति सर्ग प्राप्त कालेशु कृत्याश्च, तो ये प्राप्त सर्ग, हाँ तो ये प्राप्त काल को यहां पर इन्होंने ले लिया है। तो बोले या तो यहां पर प्रार्थना में है या तो ये प्राप्त काल में है, ठीक है। तो अब उसको दोनों को खोल रहे हैं, प्रार्थना में और प्राप्त काल में, दो तरह से इसको लिया जा सकता है। और ऐसा कह करके ये संबंध जोड़ रहा है। अगर इसको विधि माना जाता तो संबंध नहीं जुड़ता, क्योंकि भक्षयामी अलग विधि हो गई, तृप्यतु अलग विधि हो गई। तो ये प्रार्थना या प्राप्त काल दो तरह से संगति लगा रहे हैं और बोल रहे हैं इनमें के बीच में संबंध है। यदि भक्षयामी वाक भक्षयामी, यदि भक्षयामी वाक तृप्स्यति इत्येवम अभिसंबंध क्रियते। यदि मैं खाऊंगा तो वाणी तृप्त हो जाएगी, यदि मैं खाऊंगा तो वाणी तृप्त हो जाएगी। और आयुर्वेद वाला विषय आपके सामने रखा ही था कि आहार के गुणों में तृप्ति मुख्य है, तृप्तिर आहार गुणा नाम, तो तृप्ति होनी चाहिए। वो तृप्ति आप इंद्रियों की तृप्ति कह लीजिए या मन की तृप्ति कह लीजिए, जुड़ी हुई हैं दोनों चीजें, अलग अलग हैं
इंद्रिय की तृप्ति है तो अब इंद्रिय में रस नहीं आ रहा है उससे, इंद्रिय तृप्त हो गई, अब वो मिठाई मीठा नहीं लग रही है, नमकीन भी अब अच्छी जीवा को अच्छी नहीं लग रही है ज्यादा लेने पे, खा लेने पे। लेकिन अंदर मन में इच्छा बनी हुई है तो मन अभी तृप्त नहीं हुआ है। लेकिन अगर दोनों तृप्त हो जाते हैं, मन भी तृप्त हो गया, जीवा भी तृप्त हो गई, तो पूर्ण तृप्ति हो गई, उसको वो तृप्ति होनी चाहिए। तो ये तृप्ति, ये भक्षयामी वाक् तृप्स्यति इति, मैं खाऊंगा वाणी तृप्त होगी। तो तृप्ति के लिए खा रहा है ये, तृप्ति के लिए खा रहा है, पोषण तो अपने आप हो ही जाएगा। दोनों बातें हो सकती है ना, कोई पेट भरने या पोषण के लिए खा रहा है, तृप्ति उसके साथ साथ हो जाएगी, तृप्ति तो आ ही जाएगी, रस है तो उसमें आ ही जाएगा। और एक तृप्ति के लिए खा रहा है, बस रस लेना है, पोषण तो अपने आप हो ही जाएगा। खाएंगे तो पोषण तो होगा ही, पचेगा और लगेगा ही शरीर में कुछ ना कुछ तो। पर हाँ, उसमें दोष जो बन सकते हैं। तो भक्ष्यामी वाक् तृप्स्यति इत्येवम् अभिसंबंध क्रियते, ये पहला हो गया। दूसरा है यदि वह भक्ष्यामी वाचस तर्पतुम प्राप्त, ये अगर मैं खाऊंगा तो अब वाणी की तृप्ति के लिए प्राप्त काल है, समय प्राप्त हो गया कि हाँ अब वाणी की तृप्ति हो जाएगी। प्राप्त काल इति, ये वचन हो जाएगा। तेना, ऐसा होने पर विशेषण विशेष्य भावाद एकार्थतायाम एक वाक्यत्वे मंत्रैक्यम उपपद्यते। तो चूंकि ऐसा जब हम जोड़ेंगे तो इनमें विशेषण विशेष्य भाव होगा, इससे एकार्थता होगी, इसलिए एक वाक्यत्व होगा, इसलिए मंत्र का ऐक्य यहां पर पता लगता है। ये दोनों पंक्तियां एक हैं, पहले वाली उससे जुड़ी भी नहीं है, पहले वालों को तो अलग कर दिया इन्होंने। ननु निराकांक्षे एते वाक्य, पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये दोनों वाक्य तो निराकांक्ष हैं आपस में, जैसे अन्य वाक्यों का बताया था, ये परस्पर निराकांक्ष हैं। और भंगत्वा रूपम साकांक्षे क्रियते, आप इसके स्वरूप को भंग करके फिर इसको साकांक्ष बना रहे हो आपस में। कैसे रूप को बदला इसने, तृप्यतु को इसने तर्प्स्यति कर दिया था ना, तो बोले आप इसके रूप को बदल करके फिर साकांक्ष बना रहे हो। सिद्धांत कह रहे हैं अत्रोच्यते यद्यपि एते वाक्य भिन्नार्थे निराकांक्षे, ठीक है ये वाक्य दोनों भिन्न भिन्न अर्थ वाले हैं और निराकांक्ष हैं, स्वतंत्र रूप से भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन दो अर्थों अभी अवधेयाताम, ये दो अलग अलग मिला के यानी दो अर्थों को कहेंगे। तथापि भक्षण से प्रकाशनम दृष्टम प्रयोजनम, यहां पर भक्षण का प्रकाशन, भक्षण जो क्रिया है उसका प्रकाशन, ये तो यहां पर दृष्ट प्रयोजन है। न तर्पणस्य इति कृत्वा एकार्थ्यमेव भवेत्, तर्पण का प्रकाशन यहां पर प्रयोजन नहीं है, ऐसा करके यहां पर एकार्थता ही समझनी चाहिए। इसके अंदर इसका जो मतलब है ना कि यहां पर भक्षण से प्रकाशनम दृष्टम प्रयोजनम न तर्पणस्य इति कृत्वा एकार्थ्यम एव भवेत्, इसके लिए व्याख्या में यूं कहा जाता है कि ये भक्षण से अतिरिक्त तृप्ति के लिए कोई व्यापार नहीं किया जा रहा है। यहां पर व्यापार तो एक ही किया गया है ना, यानी भक्षण रूप व्यापार किया गया है, खाया गया है, तृप्ति के लिए तो कोई अलग से व्यापार नहीं किया गया, इसलिए ये इससे संबद्ध है। वहां जो ग्रहण आदि है, दर्शन है, वो तो अलग व्यापार है, तृप्ति के लिए कोई और क्रिया नहीं की जा रही है, बस हम तो भक्षण ही कर रहे हैं, इसलिए ये इससे संबद्ध है। न तो एवं भक्षणाद अन्य तृप्तो व्यापार, भक्षण से अतिरिक्त तृप्ति में कोई व्यापार नहीं है। इति नार्थस तत्प्रकाशन, इसलिए उस तृप्ति का प्रकाशन करने के लिए कोई प्रयोजन ही नहीं है। अगर तृप्ति क्रिया कही गई, वहां पर प्रकाशन किया गया, तो वैसा व्यवहार में कुछ होना तो चाहिए, कोई क्रिया तो होनी चाहिए, तो क्रिया तो कुछ हो नहीं रही है अलग से, इसलिए तृप्ति का प्रकाशन यहां पर प्रयोजन नहीं है। कि मंग पुनर्गुण भावे गम्य माने एवं अत्र, तो फिर इसके गुण भाव के जाने जाने पर यहां एकार्थ क्यों नहीं होगा, एकार्थ हो सकता है। गम्य माने ऐकार्थ्यम एवं अत्र, एकार्थ अध्याहार करेंगे। तस्मात् गुणाविधान मंत्रादि एक मंत्र स्यात्, तो गुण को कहने में यहां पर मंत्रादि ये एक ही मंत्र हो जाएगा। इति मंत्राभिभूतिर इत्यादेर भक्षणायाम
भक्षयामि इति अंतस्य एक शास्त्रता अधिकरणम। एक शास्त्रता, एक शास्त्रता, एक शस्त्रता तो हाँ, एक शस्त्रता लिखा हुआ है, ठीक है, एक शस्त्रता ले लीजिए, उसकी प्रशंसा की जा रही है ना। तो स्तोत्र और शस्त्र जो होते हैं, ठीक है, एक शस्त्रता, मैंने पहले भी शास्त्र बोल दिया था, श ही है, ये स्तुति की जा रही है। इसमें सूत्रार्थ में जो लिखा हुआ है 758 पर, गुणाविधानात, गुण के कथन, तो ठीक है, इसमें जो लिखा है ना, तृप्ति के भक्षण के विशेषण रूप से कथन करने से, वैसे तो कोई आपत्ति नहीं है, समझ में आ जाता है, तृप्ति के भक्षण के विशेषण रूप से कथन करने के। तो अब इसमें विशेषण कौन है? तृप्ति विशेषण है, तृप्ति विशेषण है, वो भक्षण के विशेषण के रूप में। तो हाँ हाँ, ये हाँ, तृप्ति को भक्षण के विशेषण रूप से कथन करने से, या तो इस रूप में हम लेंगे, और नहीं तो करेंगे भक्षण के विशेषण रूप में तृप्ति का कथन करने से, भक्षण के विशेषण रूप में तृप्ति का कथन करने से, तो उसमें स्पष्टता हो जाएगी। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर विवाद। ओम।